हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। और मुझे पता आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग बने रहिए। और मैं आप लोग को रियल ज़िंदगी के बारे में आप लोग बताने वाली हूँ। और मेरा ऐसा वीडियो है और अंत तक आप लोग बने रहिएगा। मैं रियल ज़िंदगी बताने वाली हूँ और मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं उन लोगों से ज़्यादा कहने वाली हूँ जैसे लड़का लड़की भाई बहन, उन लोगों के लिए। क्योंकि आजकल लड़कों और लड़कियों भाइयों बहनों का ज़्यादा प्यार का जुनून हो जा रहा है। जैसे लोग प्यार कर रहे हैं तो चाह रहे हैं कि कब भाग कर शादी कर लें। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग भाग कर शादी मत करिए, माँ बाप से कहिए, माँ बाप की सलाह से करिए और ऐसा जीवन साथी चुनिए जो लायक हो। कोई ये नहीं कह सके कि वो अच्छा लड़का नहीं है या अच्छा लड़की नहीं है, हम नहीं करेंगे। और मेरी लड़कियों से खास तो ज़्यादा ये कहना है कि आप लोग ऐसा लड़का ढूंढिए कि वो लायक हो। माँ बाप उसे ये ना कह सके कि मैं उससे नहीं करूँगा शादी या फिर नहीं करूँगी शादी। 10 लोग के बीच में एक लड़का खड़ा हो, कामयाब हो। अगर आप भाग कर शादी भी कर लेंगे तो माँ बाप के संग वो नहीं भी रहेंगे, आप तो आपका खर्चा चला सके या आपका साथ दे सके या आपको समझे कि आपने उसके साथ भाग कर शादी किया। यानी ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद आपको दंड दे, कष्ट दे या फिर अब ज़िंदगी से कुछ भी हो सकता है। तो बातें तो होती रहेगी, मैं ये बताने वाली हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे रहती हूँ देवरिया ज़िले में और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, तो मैं घर पर अकेली रहती हूँ। तो ये पूरा मकान ही मतलब क्वार्टर चलता है। नीचे 10 क्वार्टर है जिसमें बहुत सी दुकानें हैं और नीचे भी लोग रहते हैं। मैं छत पे हूँ, मेरे छत पे रूम है। तो नीचे एक लड़की थी जो आई थी, क्वार्टर लेकर आई थी, मात्र 20-22 साल की होगी और भाग कर उसने शादी किया था। तो लड़की यादव की थी और लड़का राजभर। तो इन लोगों का करीबन 2.5 साल शादी हो गया। ये लोग जनवरी में लोग शादी किए थे। अगर जनवरी है तो 3 लोगों का 3 साल मतलब शादी होता है। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल वो 6 महीने से रह रही थी। तो 6 महीने में रहते रहते बहुत कुछ पहचान हुआ, बहुत कुछ बातें हुआ। जब भी हम लोग को टाइम मिलता है, फुर्सत मिलता है, हम छत पे बैठते बातें करते। तो उसका डेट हो गया और मुझे नहीं पता था उसका डेट हो जाएगा, ऐसा उसका संग हो सकता है। क्या हुआ कि वो अच्छे घराने से थी और शादी कर एक ऐसे लड़के शादी कर ली। तो समझिए कि बहुत गरीबी से गरीब था। उन लोग ऐसा गरीब उन लोगों के पास आज खर्चे आते तो कल ख़त्म, आज कमा कर आते हैं तो कल ख़त्म। उन लोगों की स्थिति ऐसा है, उन लोगों पे 4-5 लाख कर्जा है, वो लोग भर ही नहीं पाते हैं। इधर से कर्ज निकाल के इधर भरते, इधर से निकाल कर इधर भरते हैं, कमाते खर्चे से भी। तो लड़की ने शादी कर लिया था और लड़के समझ, लेकिन लड़का समझ लिए तो निकम्मा निकल गया था। यानी कमाता लाता और कुछ पीता, कुछ खर्चा चलाता और काम मिलता था काम करता, नहीं काम मिलता दिन भर जुआ खेलो, इधर घूमो उधर घूमो। लड़की बेचारी क्या करे, ना मैं क्या जा सकती ना किसी से कह सकती। यहाँ पर थी तो मेरे घर से कुछ भी जरूरत की सामानें थी मांगती थी मैं देती थी, या फिर मैं कहती थी कि कुछ नहीं जाएगा तो मेरे घर आना, मुझसे मांगना, मैं दे दूँगी। क्योंकि उससे आगे हम लोग बहुत ही ठीक है, फिर मैं सर्विस करते हैं तो मान लीजिए मजदूरी में सर्विस में अंतर तो होगा। अगर मैं अमीर नहीं हूँ तो गरीब भी नहीं हूँ, जीने खाने लगे तो मतलब सक्षम है, जो भी मतलब अच्छा है। तो ये समझ लीजिए कि अभी उसकी लड़की 2.5 साल की थी और प्रेग्नेंट थी, दोबारा उसको होने वाला था। और समझिए उसका हमेशा बीपी लो और उसको चक्कर आता था। तो मैं सोचती थी कि चलो शायद कमजोरी होगा तो ऐसी बीमार आती होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन समझ लीजिए उसका मई में मेरे ख्याल से 8 से 10 के बीच ऐसे ही कुछ उसका मतलब डिलीवरी हुआ। तो फिर आई तो उसकी एक लड़की हुई। एक लड़की पहले से थी 2.5 साल की और दूसरी भी एक लड़की हो गई। तो मुझसे मैंने पूछा, मैं सोचा कि लड़के भगवान दे देंगे, लड़का की लड़की है ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने पूछा तो बोले कि नहीं दीदी। तो लड़की में चलो जाने जो भगवान देते हैं अच्छा ही देते हैं, उनकी आगे मर्जी कहाँ क्या चलता है। तो ठीक है, फिलहाल अब समझ लीजिए कि उसके आसपास कोई नहीं था, ना उसके सासू उसके साथ, ना उसके देवर, ना भसु, ना रिलेशन कोई नहीं था। सासू दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में लोग काम करते हैं, कर्जा भरना है। एक ननद थी, थोड़ा दूर पे है, तो कभी आती थी कभी नहीं आ पाती थी, वो भी घर की अकेली है। और मेरे घर से कुछ ज़रूरत पड़ता था तो मांगती थी तो मैं देती थी। मैं छत पे हूँ, नीचे है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, अपने बच्चों से घर से काम में रहती, मिलना जुलना होता है लेकिन कंटिन्यू रोज एक साथ नहीं रहते। फिर वो समझ लीजिए कि मुझसे कपड़ा भी ली या फिर मैंने उसके बच्चे के लिए लंगोटी भी सिल दिया। मेरा सिलाई मशीन है, मैं अपना कपड़ा सिलती हूँ, बच्चों का नहीं सिलती, बच्चों का सिलती हूँ, किसी अगल बगल नहीं सिलती, पैसे का काम नहीं करती। तो मैंने सोचा चलो जाने बेचारी गरीब आगे पीछे कोई नहीं रही थी, सिल के दी। और कसम में इतना मतलब बीपी लो हो रहा था, चक्कर आ रहा था, बिस्तर पे ही बिस्तर से गिर जा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। अब इतना पछताती थी शादी करके, कहती थी कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे शादी कर ली। इतना लड़का निकम्मा है
डेकोरेशन में काम मिलेगा तो करेगा, लगन में नहीं डेकोरेशन मिलेगा तो नहीं काम करेगा, इधर उधर घूमता फिरता। तो सोचिए 500 रुपया कमा कर लाएंगे 3 दिन पे, 4 दिन पे, 2 दिन पे, तो 500 रुपये का औकात क्या है? 2 लाख बीवी है, बच्चा है, एक पेट से है, तो उसे क्या होने वाला है? समझ लिए कि अगर वो मर गई है तो उसको खाने जो होता है सुविधा वो नहीं मिला। डिलीवरी होने के बाद जो औरतों को आदमी खाने पीने की व्यवस्था करता है, जो भी हो ज़रूरत की सामान है, उसको नहीं मिला है। ठीक जिस दिन मरने वाली थी उस दिन मुझसे बात हुआ। मैं नीचे गई, मैंने बोला तभी ठीक है, तो बोली कि दीदी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चक्कर आ रहा है और मेरी बीपी लो है, डॉक्टर बोल रहा है शरीर में खून नहीं है। तो मैंने कहा देखो तुम्हारे पास कोई है नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि तुम अकेली हो, ऐसे अपने हस्बैंड से बोलो कुछ व्यवस्था करे। तो बोली कि ठीक है हम लोग व्यवस्था करेंगे और मैं 2-4 दिन में दिल्ली चली जाऊँगी। सास ससुर बुला रहे मेरे पास आओ, मैं यहाँ दिखाएंगे। अब समझ लिए शाम को पता नहीं कब उसका सीरियस तबीयत हो गया। 6-7 बजे करीब में मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, मैं अपने छत पे थी, रूम में कुछ कर रही हूँ, मैं नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ, जो पता नहीं कब वो लोग हॉस्पिटल गए और डेथ हो गया। शरीर में खून ही नहीं था तो क्या होगा, कैसे आदमी चलेगा। फिर मुझे रात में नहीं पता चला कि मतलब क्या हो गया। मैंने सोचा रात में नीचे सोई होगी, छत पे हम लोग सोते हैं, गर्मी के दिन है, कूलर पंखा लगा है, छत पे ही सोता है, बाहरी हवा लगता है। मैंने सोचा शायद तबीयत खराब है, नीचे है, छत पे नहीं आई होगी। फिर सुबह मैं बच्चों को टिफिन बना रही थी स्कूल लेके जाने के लिए, क्योंकि स्कूल तो बंद है लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल में ट्यूशन चलता है, तो मेरे बच्चे 8:15 से 8:30 तक चले जाते हैं। तो मैं बच्चों को टिफिन तैयार कर थे, 7:30 हो रहा था। मैं सुना अचानक से मर गई, बोला नहीं विश्वास नहीं हो रहा, नहीं और डेथ हो गया उसका शरीर में। समझिए उसके मरने का सुन तक मेरे शरीर में सनसनाहट होने लग रहा कि मुझे गनगना रहा है मेरा बदन। समझिए डर सा हमको होने लगा। जिसको मेरे घर बराबर आती थी, बैठना आना खाना, या फिर किसी भी चीज़ जरूरत पड़ती मेरे घर आएगी, बोली दीदी मुझे ये दीदी है। फिर छोटी लड़की 2.5 साल की थी, उससे भी मंगवाती थी। कुछ लड़की मेरे घर ज़्यादा रहती थी, मेरे बच्चों से खेलना खाना होता रहता था उसका। समझ ले विश्वास नहीं करिएगा आप, उसके मारने से मेरे शरीर में इतना डर हो गया था कि जहाँ जहाँ मेरे घर में बैठी थी वहाँ वहाँ लगा थी मेरे घर में बैठी है, या फिर मैं अकेली रहूँगी। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, अभी भी अकेली हूँ। मेरा हस्बैंड ड्यूटी, बच्चे स्कूल, कोई है नहीं, अपना शहर तो है नहीं। मैं पहले बताएं क्वार्टर लेवल में रहते हैं, तो मुझे लगेगा कि जहाँ बैठी थी वहाँ बैठी है, या फिर मैं अकेले बर्तन धुल रही हूँ या कुछ कर लगा पीछे से आ रही है। मेरे अंदर भय हो गया था, समझ लिया अच्छा ही नहीं लगा था मुझे। आज के डेट हुए 1 हफ्ता हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना डर सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लग रहा है कोई इधर से आ रही है या फिर यहाँ आकर बैठी है वहाँ आकर बैठी है। वो बोले इतना मत सोचो, उसको इतना सोचो तबीयत खराब हो जाएगी, इतना नहीं दिल से लिया जाता है। मैंने बोला मैं दिल से नहीं रही, लेकिन जब भी मैं अकेले रही उसकी याद आ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास आके बैठी है, मेरे घर आई है। तो मैं यही करना चाहती हूँ, कोई भी लड़की हो जाए, लड़की भाग कर शादी करती है, उसका माँ बाप भाई बहन हर कोई छूट जाता है, रिलेशन तक छूट जाता है। लेकिन अगर लड़का भाग कर शादी करता है, देखो जो उसके माँ बाप छोड़ते हैं, कुछ बुला लेते हैं, फिर माँ बाप कहते हैं कि यही मेरा लड़का है, यही मेरा सहारा है, वो मुझे चाहिए। पर लड़की माँ बाप कुछ कुछ ऐसा होता है, पत्थर दिल होते, कहते हैं कि भाग गई तो मर गई, उन्होंने नहीं कुछ नहीं उसका। तो उसके साथ भी यही हुआ था, जब भाग कर शादी कर ली, कभी नाराज थे, तो वो लोग कभी उसके घर देखने भी नहीं आए, उसका हाल चाल भी लेने आए। उसको डिलीवरी हो गया तो वो भी नहीं आए। उसकी माँ चुपके बात करती थी, पर उसके भाई से बाप से डर के कहीं मिलने नहीं है। मैंने कितने बार कहा अपना माँ को था बुला लो, वेट कर लो, माँ इधर उधर पर हो जाएगा, तो बोलती मैं बुलाती हूँ, वो भी नहीं आती, डरती है घर वालों से। समझ लीजिए आज तो चली गई, मर गई, कहानी उसका खत्म हो गई। आखिर जो माँ बाप गुस्सा थे उन लोगों को क्या मिला, वो तो मर गई। और जिस लड़के ने शादी किया भागा को उसको सुख नहीं दिया तो उसके भी छोड़ के चली गई। तो मेरे लड़कों से ये करना है कि अगर आप किसी लड़की को भागा कर लाते हैं तो शादी कर रहे हैं, तो उस लड़की का आप लोग पूरा समझिए कि ख्याल रखिए, जैसे खाने तक का, पहनने तक का। ऐसा दिन ना है किसी से खाने के लिए मांगे, किसी से पहनने के लिए मांगे, तो आपको भागा कर लाने से फ़ायदा क्या। यही उसका था। मैंने उसको चार्ट छूट दिया क्योंकि उसका डिलीवरी होने वाला था, तो पहले छुटवा दी टाइट वाला लिखिट में। तो मैंने बोले सब टाइट वाला ड्रेस कैसे पहन रही हो, तो बोले क्या खरीदता ही नहीं है, कमाई नहीं तो क्या। मैंने बोला मैं सूट क्यों पहनोगी, तो बोले कि दीजिए पहनेंगे। मैं 4 दी, इसमें 3 पहनती थी और एक मार्केट आएगी जाएगी तो पहन कर जाएगी, और कभी कभार साड़ी पहन के जाएगी। अब समझ लीजिए कि पहली बार ऐसा हुआ है ना कि कोई इस मकान में आया और समझिए कि मर गया। हम लोग 10 साल 11 साल हम लोग चल रहे इस मकान में रहते, एक ही मकान में और एक ही जगह पे। मुस्लिम क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है ना, हम लोग जा रहे हैं ना। अब समझ लीजिए मेरे मन में ऐसा हुआ था कि ऐसा क्या हो गया कि आई और डेथ हो गया।
पहली बार ऐसा हुआ कोई मकान में आया और वरना कितनी लड़कियाँ, कितनी औरतें, कितने जेंट्स लगाए, क्वार्टर लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल ऐसे लोग रहे और चले गए। मेरा मन ही नहीं। अभी भी जब भी मैं अकेले रह मुझे लग रहा है ना तो कहीं से आकर बैठी है या फिर मुझसे कुछ मांग रही है या फिर उसी लड़की मेरे आके खेल रही है, तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे यही कहना है कि लोग भाग कर शादी मत करिए, करिए भी तो कामयाब लड़के से करिए ताकि ज़िंदगी कोई कष्ट ना हो, कोई नहीं पूछे, माँ बाप नहीं पूछे या फिर जैसे वाला नहीं पूछे, तब ज़िंदगी अच्छे से कट जाए। बिना किसी रास्ते चलिए लड़के से शादी कर लें। और कभी भी लड़कियों से ये कहना है कि भले आप कितनी भी सुंदर हो लेकिन लड़का का सूरत देकर शादी मत करिए। देखिए कि लड़का सांवला हो या गोरा हो या फिर थोड़ा हेल्दी हो या फिर थोड़ा पतला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का सोच विचार से अच्छा हो और कमाने वाला हो, भले उसके पास धन नहीं हो लेकिन वो कंटिन्यू काम करे, उसके पास कंटिन्यू पैसा आता रहे ताकि आपका खर्चा निकलता रहे। नहीं कि 4 दिन 8 दिन करे, 10 दिन बैठ जाए, 1 महीना करे, 6 महीना बैठ जाए, ज़िंदगी में कष्ट तो होना ही है। तो मुझे यही कहना है लड़कियों से कि ऐसा आप लोग भाग कर शादी मत करें। माँ बाप का 20 साल का 15 साल का प्यार आप लोग एक लड़की के पीछे गवा देती है और वही जब लड़का कष्ट देता है तो फिर पछतावा होता है हम शादी क्यों किया, तो लोग माँ बाप के कहना क्यों नहीं किए। अगर मैंने कुछ गलती कहा हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरी बात को लड़कियों से कह समझिएगा मैंने क्या कहा, मेरे कहने का अर्थ क्या है। माँ बाप के प्यार से कोई प्यार नहीं बड़ा होता है और शादी बात से हस्बैंड के प्यार से कोई किसी के प्यार नहीं होता, लेकिन वो हस्बैंड अच्छा हो तो और अच्छा नहीं हो तो उसका कोई प्यार मायने नहीं रखता है। क्योंकि जिस ज़िंदगी में दुख हो, खाने तक की दुख हो, पहनने तक का दुख हो, तो ज़िंदगी का प्यार कैसा और सुख कैसा। प्यार भी अच्छा लगता है कब, जब ज़िंदगी में सुख होता है तब, वरना प्यार बिना काटू की से भी अधिक चुभता है। क्योंकि प्यार से भूख नहीं जाती, प्यार से पता नहीं ढकता है, सब कुछ पैसों से होता है। तो जीवन साथी ऐसा चुनिए लाइफ हो और पछतावा ना हो और मरने की नौबत ना हो। मैंने अपने आंखों से देखा है इस लड़की को, इसके घर में खाने तक का दुख था। समझ मेरे घर से मांगेगी तो मैं दूंगी, नहीं मांगेगी तो मैं नहीं जानूंगी घर में क्या है क्या नहीं। जब कहेगी देखिए मुझे घर राशन तक नहीं है, मैं क्या करूँ, काम कर ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला कुछ चाहिए तो नहीं संभाल लेना। कभी आटा मांगेगी, कभी चावल मांगेगी, कभी दाल मांगेगी, कभी सब्जी मांगेगी, कच्चा मांगेगी, पक्का मांगेगी, मतलब जो मांगेगी मैं देती हूँ। लेकिन ये मांगती तो मैं नहीं जानती उसको मेरा राशन नहीं देना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा लोग मत कहिए। मेरा बहुत दुख हुआ इस लड़की के जाने से, क्योंकि बेचारी गरीब तो थी ही लेकिन ना खाने की वजह से उसको टिकट हो गया। उसे खाने का भरपूर नहीं मिला, ना प्रोटीन मिला, ना विटामिन मिला, ना उसको सुकून भर एक दाल चावल जो होता है सुकून से मतलब वो भी उसको नहीं मिला। ऐसा नहीं कमा लड़का क्या है, लड़की मर गई, लड़का 2 साल में, 4 साल में या 5 साल में शादी कर लेगा, उसको दूसरी बीवी मिल गई। लेकिन लड़की जो मर गई उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अभी तो एक 20 दिन की है और एक 2.5 साल की है। उन लोगों की माँ उसके जैसा माँ नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अपनी माँ होती है ना उस माँ की बात ही अलग होती है। और दूसरी माँ आएगी ना कितना ही प्यार करेगी ना, पर अपनी माँ की तरह प्यार कभी नहीं करेगी। अपनी माँ तो अपनी माँ होती है और दूसरा भी दूसरा ही होता है। तो नमस्ते, कोई गलती होगा तो माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, मेरी बात को गैर करिएगा और ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा।